कभी नौका लेकर के इस तरफ चला जाता है तो कभी नौका लेकर के इधर चला जाता है। जैसे तैसे नौका लेकर के उस पार पहुंचा है। मेरे मानसकार ने रामायण पर लिखा है, उतरी ठाड़ी भई सुर शरीरीता, सिया राम को लखने शमीता। उतर ठाड़ी भय सुर शरीरीता। जैसे प्रभु राम गंगा के उस पार उतर करके खड़े हुए, केवट ने प्रभु राम के जाकर के चरण पकड़ लिए। पास में मैया सीता खड़ी, शिये पिये ही की जानन हारी, मन मुदरे मने मुदिते उतारी। पहले की मेरी माताएं ऐसी हुआ करती थी, जो अपने पति की हृदय की बात को जान लेती थी। और आज की माताएं अब सर भी अपना काट करके दे देना फिर भी पहचान नहीं पाती। पहले की माताएं अपने पति की हृदय की बात को जान लिया करती थी। सिय पिए हिये की जान निहारी, मन मुदिरे मन मुदिते उतारी। शिय पिए की। सीता जी ने अपने प्रभु के हृदय की बात को जान लिया, मुद्रिका अवतार करके दी, प्रभु इस केवट को उतराई दे दो, इसीलिए बार बार चरण स्पर्श कर रहा है। इसको अभी तक आपने कुछ दिया ही नहीं। प्रभु राम मुद्रिका लेकर के केवट को देने लगे। केवट कहने लगा, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला। फिरी दीवार नाथ जो दीवा, शो प्रसाद में सिर धैर्य लेवा। फिरी दीवार, हे प्रभु आज मुझे सब कुछ मिला है, फिर दीवार। दो अर्थ उसके निकल रहे हैं। एक तो केवट का कहना है, जब प्रभु वापस आना फिर भी आप हमारे ही घाट से आना, और उस समय जो आप दोगे मुझे वही स्वीकार होगा। या उसका दूसरे कहने का दूसरा मतलब है, प्रभु हम तो केवल यही के मल्लाह हैं, इसी घाट के मल्लाह हैं, और आप तो संसार के मल्लाह कहलाते हैं। प्रभु अगर हमने आपको अपने घाट से पार कर दिया, तो जब हम आपके घाट आए तो प्रभु आप भी हमें अपने घाट से पार कर देना। और हम तो केवल इसी घाट के मल्लाह हैं। अगर मल्लाह जान ले ये मल्लाह है तो उससे उतराई नहीं लेता है। आज प्रभु हम आपसे उतराई कैसे ले ले प्रभु, कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से और मल्लाही लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया।
आप संसार के मल्लाह हो। और मल्लाह अगर जान ले ये मल्लाह तो उससे उतराई नहीं लेता है, प्रभु हम आपसे उतराई कैसे लेंगे। केवट बार बार प्रभु के चरण स्पर्श करता है। मेरे भाई बहन, जो केवट कहता था कि कहा तुम्हारा मरम हम जाना, केवट अगर मरम जानता था तो प्रभु का मरम क्या जानता है। यहां पर मेरे विद्वान लोग अपना अपना भाव अलग अलग प्रकट करते हैं। जो त्रेता में केवट था यही पहले कच्छप था, कछुआ। भगवान जिस समय क्षीर सागर में सैया पर लेटे, लक्ष्मी जी प्रभु के पैरों की सेवा कर रही थी, शेष जी पीछे लगे। ये कच्छप पहुंचा प्रभु के चरणों के पास, चरणों को स्पर्श करना चाहा तो लक्ष्मी जी ने धक्का दे दिया, जल में गिरा दिया। विचार किया ये स्पर्श नहीं करने देंगी, सर के पास पहुंचा घूम करके, पीछे से जी खड़े फुसकार मार दी। फिर घूमा प्रभु के पैरों के पास आया तो लक्ष्मी जी ने फिर जल में धक्का दे दिया। जब जल में गिर गया प्रभु ने वहीं पर कच्छप को वरदान दिया, अगर ये तुम्हें मेरे स्पर्श नहीं पैर करने दे रहे, जाओ मैंने तुम्हारे मन की भावना को समझाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही को सार है, प्रभु ने कहा। और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। मैंने तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ लिया, आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, त्रेता में मेरा रामा अवतार होगा। ये लक्ष्मी होगी सीता जी के रूप में, सेठ जी होंगे लखनलाल के रूप में, गंगा का किनारा होगा, वहां आकर के तुम मेरे पैरों के स्पर्श करना। वही केवट कहता है कि कहा तुम्हारा मरम हम जाना। कुछ हमारे विद्वान लोग अपना भाव अलग प्रकट करते हैं। जो त्रेता में केवट था यही पहले कसाई था। कसाई का कार्य था चिड़िया मार करके लाना। रास्ते में महात्मा जी की कुटिया पड़ रही थी। महात्मा जी ने कहा भैया हे चिड़ी मार, यदि तुम चिड़िया मार करके आया करो तो इस रास्ते से मत आया करो। कसाई कहने लगे क्यों, हम तो इसी रास्ते से आए हैं। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम कदाचन, मूर्ख मिले मौन हो जाओ, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिलहि बिरंच सब। मूर्ख से आप कैसी बात तो मूर्ख तो मूर्ख। महात्मा जी ने विचार किया, ये नहीं माने का भैया कोई बात नहीं तो तुम जाओ। कसाई का कार्य वही रहा, चिड़िया मार करके लाना। एक दिन महात्मा जी ने कसाई को बुलाया, भैया तुम चिड़ी मार हो, हाँ, तो तुम हमें 4 पैर का पक्षी ला करके दे सकते हो। कसाई ने कहा 4 पैर का भी पीछे पक्षी होता है? हाँ भैया होता है। महात्मा जी ने विचार किया ऐसे किसी प्रकार कहीं पर उलझा दिया जाए। कसाई ने कहा अगर 4 पैर का पक्षी होता 15 दिन में तुम्हें ला करके ना दिया तो मैं मुख नहीं अपना दिखाऊंगा। इसने जाकर के वन में जाल लगा दिया। मेरे भाई बहन 2 ही पैरों के पक्षी होते, 4 पैर का पक्षी कोई होता नहीं है। जितने पक्षी आ रहे सब 2 पैरों के आ रहे, 4 पैर का पक्षी कोई आया नहीं है। 8 रोज हो गए, 10 रोज हो गए, जब होता नहीं कोई 4 पैर का पक्षी तो आएगा कहां से? अब तो इसने आना जाना बंद कर दिया। मैंने महात्मा को वचन दिया। 15वां दिन आ गया, जाल लगाए पड़ा है, 4 पैर का पक्षी कोई नहीं आया। वन में लकड़ियों को एकत्र किया, मैं आज जीवन अपना यही समाप्त कर दूंगा। लकड़ियों पर बैठ गया, विचार किया अंत के समय जाल को और देख लिया जाए। और प्रभु ने विचार किया कि 4 पैर का पक्षी कोई होता नहीं है। महात्मा जी ने वचन कर दे दिया है।
अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना, भक्त भगवान से बड़ा होता है। भक्त ने जहां पर चाहा प्रभु को वहीं बदल दिया, भक्त ने जहां पर चाहा परमात्मा को वहीं बुला लिया। भगवान ने विचार किया, महात्मा ने वचन दे दिया है और चार पैर का पक्षी कोई होता नहीं है। प्रभु ने ही चार पैर के पक्षी का रूप बना लिया और जाल में जाकर के पैर फंसा करके पंख फड़फड़ाने लगे। जैसे जाल को जाकर के देखा, चार पैर का पक्षी आ गया। दुष्ट कहीं के, अगर जरा समय और नहीं आता मेरे प्राणों का आज अंत हो गया होता। निकाला, मारना शुरू कर दिया। फिर विचार किया, इसको व्यर्थ मार रहे, इसी ने तो मेरे प्राण बचा लिए। निकाला जाल से परमात्मा को, चिड़िया पैर में, चार पैर के पक्षी रूप में, चिड़िया रूप में लेकर के चला। भगवान ने कहा, भैया ये बतलाओ तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? कहा, ये पक्षी कैसा, ये तो बोल रहा है। मैं एक महात्मा जी के पास लेकर के चल रहा हूं। भगवान चिड़िया रूप में कहने, भैया कसाई, वो महात्मा 10 रोज हो गए गुजर गए, मुझे छोड़ दो। ठीक कह रही, एक बार तो बड़ा मुश्किल में पकड़ में आई, तुम्हारा कोई ठिकाना है? कहा, भैया अगर विश्वास नहीं तो मुझे बांध दीजिए बरगद में। कसाई ने भगवान के हाथ पर बांधे, बरगद में बांध दिया। अब प्रभु एक भक्त के खातिर बरगद में बंधे। कसाई आया, आवाज लगाई, महात्मा जी। अंदर से कुटिया से चेला निकल करके आया। क्या बात है? वो महात्मा कहां जिन्होंने हमसे एक चार पैर का पक्षी मंगाया था? वो चेला कहने लगा, भैया वो महात्मा तो 10 रोज हो गए गुजर गए, अब इसे ज्ञात हो गया। यही बात चिड़िया ने बतलाई है। इसका मतलब फिर वो चिड़िया भी साधारण नहीं है। भागता हुआ आया, भगवान ने कहा, कहो भैया महात्मा जी हैं? नहीं है तो मुझे छोड़ दो। जैसे इसने भगवान के हाथ पर छोड़े तो प्रभु ने चिड़िया रूप छोड़ दिया, अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया। जैसे चतुर्भुजी रूप धारण किया तो कसाई ने परमात्मा के चरण पकड़ लिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय शतवतां पते नमः। प्रभु मैंने बड़े पाप किए, आप हमें अपनी शरण में ले लो। मैंने बड़े पाप किए, मुझे नरक प्राप्त होगा। प्रभु आप हमें अपनी शरण में रख लो। मैं पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, इस समय तो तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते हो, लेकिन जाओ अगर तुम्हारे मन में भाव आ गया तो त्रेता में मेरा राम अवतार होगा, गंगा का किनारा होगा, वहां पर आकर के तुम मेरी भक्ति करना। वही केवट कह रहा है कि कहा ये तुम्हारे मरम हम जाना। केवट जिस समय बार बार चरण स्पर्श कर रहा, परमात्मा जिस समय आगे चले, देखा प्रभु ने एक कुएं से कुछ माताएं जल भर रही हैं। एक कहने लगी, बहन कौन ऐसी मां थी जो इतने सुंदर सुकुमारों को बनवास दे दिया? एक कहने लगी, ऐसा करो इन तीनों लोगों को मन में बसा दिया जाए। दूसरी कहने लगी, बहन ये मन में तो रहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि मन में बिठलाऊं तो मन है चलाए मान, और झूमता है झूठे जग प्रेम के झकोरों में। अरे ये मन तो चंचल है, चलायमान है। मन में तो परमात्मा नहीं, परमात्मा तो आत्मा में रहे। दूसरी कहने लगी, अगर मन में नहीं रहेंगे तो मुख में बसा लो। एक कहने लगी, मुख में भी नहीं रहेंगे। क्यों? कि मुख में सरस्वती के कारण रहेंगे ना, उसने ही डाला है